किनके बारे में? राव सिंहा, राव सिंहा, याद रह जाए, राव सिंहा, राठौड़ों के आदि पुरुष, राठौड़ों के आदि पुरुष, राठौड़ों के मूल पुरुष जिन्होंने राठौड़ वंश की क्या की? स्थापना की मारवाड़ के अंदर। याद रखना, अब मैं कहो सिर्फ महत्वपूर्ण शासक होंगे उन्हीं का कार्यकाल याद रखना है अपने को, पूरा नहीं तो मने याद रहे नहीं तो न रह सके नहीं। आज तक एग्जाम में इतनी डेट पूछी, कुछ कुछ इतिहासकार एड़ा है, कुछ कुछ राजा एड़ा हो जिन्हें मैं थोड़ा आगे वंश लिख लूं बे याद रखनी, कुछ डेटों महत्वपूर्ण बताऊं बे याद रखनी। कहा जाता है अब ये राजा तो थे नहीं, ये तो एक तरीके से राजकुमार थे, राजकुमार शासक थोड़ी थे बड़ी जगह के, लेकिन इन्होंने कहा जाता है इनका कार्यकाल फिर भी बताया जाता है 1240 से लगाकर 1273 ईस्वी तक, किस समय तक बताया जाता है? 1240 से लगाकर 1273। विशेषकर इनका कार्यकाल कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये अभी तक राजा नहीं बने, ये सिर्फ 200-300 सैनिकों के साथ बदायूं शाखा से आए हैं। कहां पर? बदायूं शाखा खत्म हो गई, राव सिंहा अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे थे और वो चलते चलते आ गए कहां पर? पाली में। अब एक घटना का अगर मैं जिक्र नहीं करूंगा तो शायद इतिहास में वो पढ़ाना जरूरी है। अब हुआ क्या देखो, ठीक है, राव सिंहा कन्नौज से निकले और चलते चलते आ गए कहां पर? पाली में। कहां पर पहुंच गए हैं? पाली में। पाली उस समय, पाली पहले तो किसका पर्यायवाची है? पाली कोयल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पाली कोयल का पर्यायवाची है। कलापी कोयल का पर्यायवाची है। वसंत दूत कोयल का पर्यायवाची है। ठीक है, पाली किसका पर्यायवाची है? कोयल का पर्यायवाची है, याद रखना। ठीक है, कोयल रो पर्यायवाची है। तो देखो पाली आकर रह गए। पाली उस समय हमेशा भारत के मध्य में पड़ती थी। यहाँ पर आज भी आप पाली में देखो घना हाईवे गुजरे, राजस्थान के मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हाईवे, सबसे ज्यादा सड़कें यहीं से गुजरती हैं। पाली बिल्कुल मध्य में आई हुई है। आज भी पाली के अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं कि एक व्यावसायिक नगरी बने। प्राचीन काल में पाली बहुत बड़ी व्यावसायिक नगरी थी, व्यावसायिक नगरी थी जहां पर व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। अब जहां पर व्यापार ज्यादा होगा वहां पर कोई लूटपाट भी होगी। तो कहा जाता है पाली को एक तो यहाँ से मेर आते थे, ठीक है, मेर लोगों का ये जगह थी, वहां से मेर आते और पाली को लूट लेते। एक मीणाओं का अधिपत्य ये क्षेत्र था। ये कहा जाता है अपने भुजबल के कारण पाली को क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। तो कहा जाता है जब राव सिंहा यहाँ से आए अपने 200-300 सैनिकों के साथ, वीर योद्धाओं के साथ यहाँ पर आए, तो पाली विशेषकर पालीवाल ब्राह्मणों की है, इनकी है। यहाँ पर किनका राज रहा? पाली पर पालीवाल ब्राह्मण राज करते थे। कौन राज करते थे? पालीवाल ब्राह्मणों का उद्गम स्थल माना जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मणों को समर्पित है पाली। तो यहाँ के ब्राह्मणों ने राव सिंहा से विनती की, हे राव सिंहा, आप हमारे यहाँ पर ठहर जाओ और हमें क्या प्रदान करो? सुरक्षा प्रदान करो। क्या प्रदान करो? सुरक्षा प्रदान करो। तब कहा जाता है राव सिंहा यहाँ पर रुके और यहाँ लूटपाट क्या हो गई? बंद हो गई। फिर कहा जाता है कुछ अनबन हो गई राव सिंहा के अंदर और पालीवाल ब्राह्मणों के अंदर। बाद में कहा जाता है कि राखी के दिन यहाँ पर कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों का हमला हुआ, राखी के दिन हमला हुआ और पाली में ब्राह्मणों को मारा गया। भयंकर तरीके से पालीवाल ब्राह्मणों के जितने मुखिया सरदार थे उन सभी की हत्या कर दी गई। मुख्य जितने सरदार थे सारों की हत्या कर दी गई। ठीक है, राव सिंहा कुछ अनबन के कारण शामिल नहीं हो, कुछ विवादित टॉपिक है, मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, इसीलिए आज भी पालीवाल कभी भी राखी नहीं मनाते। आज भी पालीवाल समाज के लोग होते हैं वो राखी नहीं मनाते। रक्षाबंधन का मतलब क्या करते हैं, वो कभी भी राखी का त्योहार नहीं मनाते, होली और दीपावली मनाते हैं। हाँ ठीक है, वो नहीं मनाते, याद रह जाए। तो पालीवाल ब्राह्मण वहां से संबंधित थे। फिर कहा जाता है पाली पर अपना अधिपत्य स्थापित किया किसने? राव सिंहा ने। किसने स्थापित किया? राव सिंहा ने अपना अधिपत्य स्थापित किया, पाली पर अधिकार किया। आक्रमण तो होते रहते थे। तो कहा जाता है तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमणकारी ने आक्रमण किया और वहां से तुर्क आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते 1273 के अंदर राव सिंहा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। राव सिंहा की क्या हो गई? 9 अक्टूबर 1273 के अंदर पाली में
ठीक है, तुर्क आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते राव सिंहा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहा जाता है राव सिंहा ने जो अपना अंतिम युद्ध लड़ा था उसमें लाखों लोगों ने राव सिंहा का साथ दिया, लाखों लोगों की हत्या हुई, कुछ तुर्क मारे गए, कुछ सिंहा राव सिंहा के जो साथ थे वो मारे गए, और ऐसे करके लाखों लोग इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। इसीलिए इसको लाख जमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राव सिंहा का जो युद्ध हुआ था उसे लाख जमर कहते हैं, यानी लाखों लोगों के शहीद होने के कारण उस युद्ध को क्या कहा गया, लाख जमर कहा गया। क्या कहा गया, लाख जमर। याद रह जाए। बाकी सिंहा के बारे में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये राठौड़ों के आदि पुरुष, राठौड़ों के मूल पुरुष, राठौड़ वंश के संस्थापक कौन, राव सिंहा। राव सिंहा याद रह जाए, तो ये होगा राव सिंहा। अब राव सिंहा के बाद देखो, राव सिंहा के बाद कहा जाता है राव सिंहा का जो विवाह था, राव सिंहा रो माता पिता रो नाम ज्यादा किताबों में नहीं मिले, लेकिन फिर भी सुन लो। कहा जाता है राव सिंहा के पिता का नाम क्या था, राव सिंहा के पिता का नाम था सेतराम। नाम तो सेतराम, ज्यादा किताबें नहीं लिखती। राव सिंहा के पिता का नाम क्या था, सेतराम था। और राव सिंहा की माता का नाम, राव सिंहा की माता का नाम किताबों में के अंदर ज्यादा नहीं दिया हुआ मिलता, ठीक है, माता का नाम। अब कहा जाता है राव सिंहा बीकानेर के आसपास थे। एक छोटी सी इनके पुत्र के बारे में बता रहा हूँ। राव सिंहा कहते हैं बीकानेर के आसपास थे। बीकानेर में उस समय कहा जाता है बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में सोलंकी राजपूत राजाओं का राज था। किनका राज था, सोलंकी राजाओं का राज था। तो सोलंकी राजाओं परेशान थे एक सरदार से जो उनको लूटने का काम करता था, जिसका नाम था लाका फुलानी। कहीं नाम तो लाका फुलानी। तो कहा जाता है राव सिंहा ने उनको पराजित किया, उनका वध किया। वध करने के कारण सोलंकी राजपूत राजाओं ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया राव सिंहा के साथ। तो राव सिंहा की पत्नी का नाम था पार्वती सोलंकी। कहीं नाम तो पार्वती सोलंकी, ठीक है, पार्वती सोलंकी। तो उनका विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद कहा जाता है इनकी एक संतान हुई, इनका एक पुत्र हुए इनसे, ठीक है, एक पुत्र हुए जिनका नाम था आसनाथ। क्या नाम था, आसनाथ। तो राव सिंहा के बाद राजा कौन बने, आसनाथ। कौन बने, राव सिंहा के बाद राजा बने आसनाथ। आसनाथ के बारे में कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, बस इतनी ही डिटेल है। कहा जाता है आसनाथ के समय लगभग बताया जाता है 1200, ठीक है, 1294 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 1291 के अंदर कहा जाता है। ये इतिहासकार इस चीज को सत्य नहीं मानते, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आसनाथ 1291-92 के अंदर, 1291-92 के अंदर दिल्ली पर राज था खिलजी वंश का। और 91 के अंदर दिल्ली के अंदर राजा था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा जाता है आक्रमण किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते लड़ते आसनाथ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आसनाथ की क्या हो गई, मृत्यु। तो आसनाथ की मृत्यु किससे लड़ते हुए बताई जाती है, जलालुद्दीन खिलजी। बल्कि इतिहासकार मानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी कभी मारवाड़ आया ही नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी चित्तौड़ गया था। चित्तौड़ किले के बाहर कहा जाता है 4 महीने बैठे रहे। 4 महीने बैठे रहने के बाद थोड़ी की दिल्ली की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, रणथंभौर किले को जीत नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने एक बात कही, ऐसे किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, इसको क्या जीते, ठीक है, वापस चलो। क्या चलो, वापस चलो। तो 4 महीने के बाद ये कहकर क्या हो गए, वापस चले गए, ठीक है, ओके पर पाचा गया। तो कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते लड़ते आसनाथ क्या हुए, मारे गए। याद रह जाए, याद रह जाए, आसनाथ क्या हुए, मारे गए, ठीक है। देखो आसनाथ के बाद राजा कौन बनेंगे, ठीक है, देखो आसनाथ के बाद राजा बनेंगे कौन। देखो आसनाथ के बाद कहा जाता है आसनाथ के पुत्र थे वो राजा बने। आसनाथ के पुत्र क्या बने, राजा। और बारे में थोड़ा थाने याद ही तो रखना पड़ी। आसनाथ के बाद आसनाथ के जो पुत्र थे राव धूकड़, वो क्या बने, राजा बने। तो तीसरा राजा कौन, पहला कौन होता, राव सिंहा। राव सिंहा राठौड़ों के आदि पुरुष, मूल पुरुष, लाख जमर लड़ते लड़ते मारे गए। 2-4 लाइनों है राव सिंहा बारे। पचपड़ियो आसनाथ जी बारे में, आसनाथ जी बारे में एक ही प्रश्न पूछिया करे कहीं। 1291 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते लड़ते युद्ध के अंदर क्या हुए, शहीद हो गए। क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। तो वो उसके बाद आसनाथ जी के पुत्र थे राजा धूकड़।
राजा दूहड़ की कहानी मैंने आपको बताई थी। दूहड़ जी के बारे में एक ही चीज प्रसिद्ध है कि राजा दूहड़ जी लूम्ब ऋषि की सहायता से कर्नाटक से एक माता जी की मूर्ति लाए, चक्रेश्वरी माता। ठीक है, चक्रेश्वरी माता जी की मूर्ति लेकर आए। कर्नाटक में इन्हें चक्रेश्वरी माता कहा जाता है। माता जी की मूर्ति लाए और राजस्थान में लाकर नागाना गांव के अंदर स्थापित कर दी। कौन से गांव के अंदर? नागाना गांव के अंदर स्थापित कर दी। और नागाना गांव, ठीक है, अब कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि नागाना गांव के अंदर माता जी की मूर्ति स्थापित करने के कारण इन माता जी को क्या कहा गया? नागणेची माता कहा गया। नागणेची माता कहा गया। और कुछ ऐसा मानते हैं कि नाग का अवतार होने के कारण माता जी की मूर्ति देखो नहीं तो मतलब हमेशा सांप री छत्र छाया हुई, किन्हीं छत्र छाया हुई, सांप की छत्र छाया होती है, तो इसीलिए माता जी को क्या कहा गया होगा? नागणेची माता कहा गया होगा। अलग अलग जनश्रुतियां हैं। नागाना गांव पूछियो भी हो कटायोड़ो आपो हल्लो थूण ओळखी। ठीक है भाई, बार आप झुंझुनू शेखावटी साइड में हो नहीं तो आप दौड़न जाओ तो माता जी धोख देन आ जाओ। कहीं जयपीर जज जावे तो तू कणो मुही तो पीर हो जाए, ठीक ही तो निकली हो तो धोख देन आ जाए। तो देखो नागाना गांव कहाँ पर आया हुआ है? बाड़मेर के अंदर आया हुआ है। बाकी नागणेची माता जी बारे में मार पूरा कंप्लीट पढ़ायो मैं था, कंप्लीट चीज बताई। ऑनलाइन भी ऑइज वीडियो चलियोड़ो है, ऑइज माता जी रो प्रताप है। ठीक है, देखो, ठीक है, कोई टाबर ध्यान देवे ध्यान थो ठीक है। देखो ठीक है, तो नागाना गांव बाड़मेर के अंदर माता जी की क्या कर दी? मूर्ति को स्थापित कर दिया। याद रह जाए किसने? बाकी तो नागणेची माता जी के बारे में कंप्लीट चीज पता है। इन माता जी की ये जो मूर्ति थी उसके कितने हाथ थे? 18 हाथ थे। कितने हाथ थे? 18। मैं थोन कहो 10 हाथ नहीं, 10 सिर 54 हाथ। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। देवी नाम बताओ। पाली वाली देवी नहीं, पाली में तो कौन है? एक और है, नाडोल। पाली नाडोल के अंदर आशापुरा माता जी भी हैं। अरे नाडोल री धनियाणी ऊंचो देवरो ए मां। कौन है? केड़ा टाबर है, कठू आया होते किए ढोणियों में उठ सभा ताड़ी बजाओ जय श्री सुंगाली माता। कौन सी माता? सुंगाली माता। याद रह जाए। अबुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, जिन्हें क्रांति की देवी कहा जाता है। 10 सिर 54 हाथ। 10 सिर 54 हाथ, 10 सिर, याद है? 10 सिर 54 हाथ, ठीक है। और 18 हाथ वाली देवी नागणेची माता। माता जी के बारे में बड़े भी कुछ प्रश्न है जिनका मान देवी का कड़ा है। बाद में जोधाजी टाइम जोधाजी अटू मूर्ति मंगवा पर इनकी जगह रखवा दे, मेरा किले में रखवा ले। तो राव दूहड़ जी लेन आया हाथ चक्रेश्वरी माता की मूर्ति। और कहानी मैं तो उन टाइम बताई कि दूहड़ जी कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आए। और नागणेची माता को राठौड़ों की क्या कहा जाता है? कुल देवी। राठौड़ों की क्या कहा जाता है? याद रखना, राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी। एक प्रश्न पूछे, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। आराध्य देवी तो याद रखना अपने आसपास के क्षेत्र में जिसको ज्यादा धाते हैं, जो बीकानेर राठौड़ हो और आराध्य देवी हो जाए करणी माता जी। लेकिन करणी माता जी चारण कुल में जन्मिया। कुल देवी रो मतलब हुआ जिस कुल के अंदर देवी माता जन्मे। माता जी का जन्म जिस कुल के अंदर हुआ, जिस जाति के अंदर हुआ, थोड़ी जाति री कुल देवी कौन हुई? थोड़े कुल में जिका जन्मिया। जो आपके कुल के अंदर, आपके गोत्र के अंदर जो जन्मे, आपके कुल के अंदर जो जन्मे, वो आपके कुल देवी होंगे। ठीक है, घना जना यूं ही कहते हनुमान जी मोरा कुल देवता है। अरे कहने कौन हुए थे बंदर कुल में जन्मिया। ठीक है, थोड़े पापा रे दादा रे ऊंच होती। ठीक है, तो हनुमान जी कुल देवता नहीं हो सकते। हनुमान जी सभी के देव हैं, आराध्य देव सभी के हो सकते हैं। ठीक है, हनुमान जी को पूजो, उनकी शिक्षा, उनकी जयकार लगाओ। बोलो बालाजी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है, बालाजी कहीं हो जय हो। तो देखो, तो मतलब नागणेची माता राठौड़ों की क्या हो गए? कुल देवी। और राठौड़ों के आराध्य देवी। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ भाटियों के कुल देवी। जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी और आराध्य देवी। आराध्य देवी थे तन्नोट माता। आराध्य देवी थे तन्नोट माता। भाटी तन्नोट माता जी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और स्वांगिया माता, आवड़ माता या आईनाथ जी, एक ही नाम है, याद रखना। सबसे बड़ी महिलाएं थी हिंगलाज माता जी, 7 बहनों के रूप में अवतार लिया था जैसलमेर के अंदर। और सातों ही माताएं क्या की जाती हैं?
पूजी जाती। याद रखो कटे आईनाथ जी लिखियोड़ा होवे, कटे स्वांगिया माता, कटे आवड़ माता। ठीक है, देखो ये सारे अवतार हैं आपस में, याद रह जाए, बीकानेरा याद रह जाए। बाकी जो जहां पर हैं कछवा शासकों की बताओ कुल देवी, जमुआई माता। कुल देवी कौन सी होगी? जमुआई माता। आराध्य देवी शीला माता, जिनको मान सिंह जी लेकर आए थे कहां से? बंगाल से। कहां से लेकर आए थे? बंगाल से लेकर आए थे, राजा केदार को पराजित करके।